स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। वो जनता की इस कमजोरी को बड़े अच्छे से जानते हैं। कम से कम एक साल तो उनका शोक मना लेते, उनको याद रख लेते। कहां गया वो सारा जोश? हवा हो गया। आते हैं अब मुद्दे पे। आईना दिखाता हूं मैं। बद्दल लगेगी आपकी शक्ल इसमें, गंदी लगेगी आपकी शक्ल इसमें, लेकिन दिखाता हूं मैं आपको आईना। पहलगाम नरसंहार कोई नहीं भूला, पूरा देश नहीं भूला उसको। लेकिन हमारी सरकार जो बड़ी जोश में थी उस वक्त, भारत सरकार, और जिसका जोश के नमूने हमने देखे भी, जिसके जोश के नमूने हमने देखे। कम से कम पहलगाम में जो लोग शहीद हुए, जो लोग पुंछ में शहीद हुए, कम से कम एक साल तो उनका शोक मना लेते, उनको याद रख लेते। पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, बैन कर दिए, भारत में नहीं देखे जाएंगे। लोग इस खबर पे थे, तो सरकार को इसको कैश करना था, सियासी लोगों को इसको कैश करना था। बंद कर दिए साहब हमने सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे लोगों को मारा, बंद कर दिए हमने। खुल गए, मैक्सिमम खुल गए। कितना वक्त हुआ? इसलिए मैंने कहा कम से कम एक साल तो याद रख लेते उनकी शहादत को। खुल गए वो सारे चैनल। लेकिन सरदार जी 3 दलजीत दोसांझ की जो मूवी थी वो भारत में नहीं लगी, क्योंकि उसमें जो एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तानी थी। और पहलगाम से पहले ये फिल्म शूट हो चुकी थी। ऐतराज था, लोगों को ऐतराज नहीं था, एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऐतराज था। उन लोगों को ऐतराज था जो प्रोपोगंडा करते हैं। उसने कहा जाओ, मैं लगाता ही नहीं। अपनी लागत से लगभग 7, 8, 10 गुना ज्यादा पैसा कमा चुकी है सरदार जी 3 सुपरहिट। 40% मार्केट है भारत की, 60% मार्केट ग्लोबली है, और 40% इकलौती मार्केट है भारत की। नहीं परवाह की दलजीत ने, नहीं रिलीज की यहां पर, और अपनी लागत से 7-8 गुना उसने ज्यादा कमाया। ऐतराज क्या था? वो इस ऐतराज को याद रखना। फिल्म पहलगाम से पहले शूट हो गई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस कैसे थी? सुनिए, अब याद रखना, इस बात को याद रखना। और फिर यह भी कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी नहीं खेलेगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हुआ। वाह वाह, एक और वाहवाही मिली आपको। सुनिए आज की सिचुएशन। कितने महीने हुए पुलवामा को? अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है। मोस्टली यूट्यूब चैनल ओपन हो गए। सुनिए अब ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स 2025 की एक ट्रॉफी आने वाली है क्रिकेट की। 20 जुलाई 2025 को टीवी से आगे हटना नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसी लीग के द्वारा। इसी लीजेंड ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। सरदार जी 3 यहां रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। 20 जुलाई 2025 को यह मैच देखना नहीं बोलना। कम से कम एक साल तो याद रख लेते ये मैच क्यों हो रहे हैं। मुझे पता है हर भारतीय नहीं चाहता, गुस्सा है उसमें अभी भी पाकिस्तान के प्रति। फिर ये मैच क्यों हो रहे हैं? लोग इंडिया पाकिस्तान को भिड़ते हुए देखना चाहते हैं, और उसमें पैसा है। बेच दी शहादतें आपने इस पैसे के आगे। पाकिस्तान के मैं एक चैनल पर देख रहा था, वो कहते हैं आना आओ, नहीं आना नहीं आओ, तुम्हारी मर्जी है। कम से कम आईसीसीआई भी कहेगा कि नहीं आते ना आए,
आईसीसी भी इससे पल्ला झाड़ लेगा, तुम्हारी आदत नहीं रहेगी। उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रोल क्रिकेट में लोग हैं जो व्यापारी हैं, जिनको मुनाफा दिखता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 जुलाई 2025 को इंग्लैंड में यह मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड 2025। क्यों हो रहा है साहब? सरदार जी 3 तो आपने लगाई नहीं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। बात समझ आ रही है आपको? आ रही होगी। आगे चलें। एशिया कप आने वाला है सितंबर में। 5 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये एशिया कप चलेगा। 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। ग्रुप ए में जो टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल, 4 टीमें ग्रुप ए में हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग। और उम्मीद की जा रही है कि ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान है तो एशिया कप में कम से कम 3 मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकते हैं। पहला जो एक सिंपल मैच होता है, नॉर्मल मैच, दूसरा सेमीफाइनल और तीसरा फाइनल। 3 मैच हम दे सकते हैं। ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बहुत मुनाफा है साहब। ये शहादतें किसी काम नहीं आएंगी उसमें, ये फीकी पड़ गई। क्यों हो रहा है ये? कम से कम 1 साल तो याद रख लेते उन शहादतों को। फिर आपने बैन किए क्यों थे यूट्यूब चैनल? फिर क्यों कहा था कि नहीं खेलेगा इंडिया पाकिस्तान के साथ? क्योंकि उस वक्त लोगों की नजर इस पे थी। अब बोल दिया, भूल जाते हैं यार। 2-3 महीने में क्या फर्क पड़ता है? 2-3 महीने में भूल जाएंगे। और यह भी कहा गया कि बॉर्डर 2 से दिलजीत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। झूठ। मैंने आज दिलजीत की एक रील देखी, मैं फैन हूं उसका। आज मैंने उसकी एक रील देखी जिसमें बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है, वो उसका हिस्सा है। एक और सिंगर और दिलजीत दोसांझ के जो खिलाफत कर रहे हैं मोस्टली पंजाबी सिंगर हैं, उसी इंडस्ट्री के लोग हैं। क्यों कर रहे हैं वो खिलाफत? क्योंकि दिलजीत दोसांझ उनको खा गया, निगल गया उनको। लोगों को सिर्फ दिलजीत दोसांझ को सुनना है, किसी और को नहीं सुनना। उसमें इतना टैलेंट है और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। मीका सिंह जी कहते हैं कि ये उसके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दिलजीत को ये नहीं करना चाहिए था। 2016 में जब उड़ी अटैक हुआ, उसके बाद, उसके चंद महीनों के बाद मीका सिंह साहब पाकिस्तान में एक शादी में गाना गाने गए थे। उसका असर यह हुआ था, FWICE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मीका को बैन कर दिया था। इसका पूरा नाम है द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एम्प्लॉयज। बैन कर दिया मीका को कि उड़ी 2016 में उड़ी हुआ है, तुम कैसे चले गए? हमारे लोगों की जान गई है, हमारे फौजियों की जान गई है, तुम पाकिस्तान शादी में नाचने गाने जा रहे हो। गया, वो कंसर्ट हुआ वहां पर। फिर मीका सिंह जी ने माफी मांगी, जो आज दिलजीत दोसांझ के बारे में बोल रहे हैं। उस दिलजीत के बारे में खिलाफ मैं भी होता अगर पहलगाम के बाद उसने ये सारा किया होता। ये शूट पहले हो चुका था। ये वो मीका सिंह, माफी मांगी इन्होंने, फिर इनसे वो बैन हटाया गया। गुरु रंधावा साहब, लगदी पंजाब दी है, लगदी लाहौर दी है। हाँ, डिलीट कर दो ना अपना सारे गाने यूट्यूब से। आप ये भी खिलाफत कर रहे हैं। डिलीट कर दो सारे गाने, आपका रेवेन्यू आना बंद होगा। कभी नहीं करोगे। आपको भारत में कोई और स्टेट नहीं मिली, कोई और जगह नहीं मिली, कोई और नाम नहीं मिला, क्योंकि आपने भी पहलगाम से ये पहले किया हुआ था। लेकिन इस पर सवाल उठाना वाजिब नहीं है। लेकिन आपने भी दिलजीत दोसांझ, क्योंकि पता नहीं आप किसको खुश करना चाहते हो। जहां आपके अंदर रिग्रेट है, खा गया हमें दिलजीत दोसांझ। वो कहा था ना सिद्धू मूसेवाले ने कि धर्मों के नाम पर आपको डिबेट मिलेगी। मिलती है ना टीवी पर, नेशनल टीवी पर धर्म के नाम पर डिबेट। सच बोल के गया है वो अपने आखिरी दिनों में। धर्म के नाम पर डिबेट मिलेगी।
और अगर तू तरक्की करेगा तो तुझे हेट मिलेगी, नफरत मिलेगी। वही दिलजीत दोसांझ के साथ हो रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया था कि सरदार जी 3 नहीं लगनी चाहिए, आपको बताऊं वो सरदार जी 3 देखने के लिए कितना तड़प रहे हैं। वो पता नहीं कौन कौन से जैक लगाकर डाउनलोड कर कर देख रहे हैं यहां पर उसको। ये तो हालत है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सियासतदान, ये सरकारें जानती हैं कि लोग भूल जाते हैं। एक कुछ चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद लोग भूल जाते हैं। ये था आज का लेखा जोखा। ये डी सुभाष जी हैं एक, इन्होंने सुबह मैंने एक रील चढ़ाई थी इसी को लेकर। ये लगते हैं, कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ के लिए आपको मिर्ची लगी। भाजी अगर मुझे मिर्ची लगी होती दिलजीत दोसांझ के लिए, अगर लगी है तो जो मैंने मैचेस बताए यूट्यूब चैनल का पूरा ब्यौरा आपके सामने लगा, मुझे लगता है आपको तो शिमला मिर्च लगी होगी अभी। या तो आप दिमाग से पैदल हो, आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। पता नहीं डी सुभाष जी क्या लिखते हैं कमेंट में कि मिर्ची लगी, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो इनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब लगता है कि ये आदमी, इसका जब हम प्रोफाइल देखते हैं कि समझदार आदमी है, सोच रखने वाला। क्या पता किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़ा हो या सरकार का हिस्सा हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पता नहीं कौन है डी सुभाष जी। ये सारा लेखा जोखा था आज का जो मैंने आपके साथ साझा किया, फैक्ट्स पर साझा किया, फैक्ट्स पर। क्यों हो रहे हैं ये मैच, क्यों लेजेंड में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, क्यों एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। वो जोश ठंडा पड़ गया, वो शहादतें भूल गए आप, फिर आपने कहा क्यों था। इस पर गौर करना जो मैंने आपके साथ साझा किया, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। अगर पहलगाम के, हाँ एक चीज और मैं जहां भूल गया आपको कहना, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, जबरदस्त फनकार हैं, मैं उनके लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि पंजाबी लोग हमें इसलिए बुलाते हैं, अपनी फिल्मों में काम देते हैं। वो लंबे से नाक वाला, मुझे नाम नहीं पता, इफ्तिकार खान है या क्या नाम है उनका, नाक बहुत लंबी है उनकी। वो कहते हैं इसलिए पंजाब, भारत में जो पंजाब है उसकी इंडस्ट्री हमें इसलिए काम देती है, इसलिए बुलाती है, अपनी फिल्मों में एक्टिंग करवाती है ताकि वो फिल्में चल सकें। हमारे बिना उनकी फिल्में चलती नहीं है, उनमें वो दमखम है नहीं, वो दमखम हम डालते हैं। अगर आज के बाद, ये सब सुनने के बाद फिर भी आप उनको कास्ट करोगे आने वाले दिनों पे, फिर लानत है तुम लोगों पर। फिर तुम्हें पता ही नहीं इज्जत किस चिड़िया का नाम होता है, वो उड़ गई है बड़ी देर से। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या दिलजीत की कामयाबी, दिलजीत की शोहरत, दिलजीत का नाम, अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए, ये एक कारण है। अगर दूसरा जो मैंने पॉइंट रखा, अगर सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं हुई, कुछ लोगों ने प्रोपोगेंडा किया, प्रोटेस्ट किया, ऐतराज किया, तो क्या वो जब यूट्यूब चैनल खुल रहे हैं पाकिस्तान के, मोस्टली उस पर ऐतराज करने जा रहे हैं। जो भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है, क्या उस पर भी ऐतराज करेंगे या फिर दुम दबाकर घर में बैठ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और राय वो देना जो दिल को, आपका दिल जो महसूस करता है। मैं नहीं भूला पुंछ की शहादत को, मैं नहीं भूला पहलगाम के उन लोगों को जो घूमने आए थे कश्मीर में और यहां से लाशें बनकर वापस गए हैं, मैं नहीं भूला। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।